नमस्कार। मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। सवाल जवाब की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपसे विनती करूंगा इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का पहला सवाल जो पूछा है वो रूपाली शर्मा ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आपके व्याख्यान में आपने कहा है कि खाना 55 मिनट में खत्म करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जिस्कार के लेक्चर में उन्होंने कहा है कि 65 मिनट में खत्म कीजिए, यानी 65 मिनट्स में खत्म कीजिए। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो एक बात आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जिस्कार इस अभियान के मेंटर है, प्रेरणा स्थान है। उन्होंने जो बातें कही थी वो 97 से लेकर 2004 तक, यानी उस चीज को लगभग अभी 18 साल हो गए। जब मैंने उनका व्याख्यान सुना तो उन्होंने जो भी बताया था उस हर चीज के बारे में मैंने और रिसर्च किया कि कौन से पदार्थ से इंसुलिन बनता है, किससे नहीं बनता है, ये मैंने देखा। इतना ही नहीं कि इंसुलिन के बारे में उस समय जितनी जानकारी थी उससे काफी जानकारी आज अवेलेबल है। तो उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय जो जानकारी थी, उस हिसाब से उन्होंने जो कहा वो सही था। लेकिन अभी हम बोलते हैं कि ये 55 मिनट के अंदर आप खत्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये 55 या 65 इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना खत्म करने के लिए हमको कितना टाइम लगता है। अब 2 बार खाना खाना है तो आपको 30-35 मिनट में तो खाना खत्म हो ही जाता है। तो इसलिए ये 55 या 65 के चक्कर में ज़्यादा उलझने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात आपको कहूँगा कि डॉक्टर जिस्कार जी ने जो भी कहा है वो अभी आज हम उससे प्रेरणा लेने के लिए सुनने को कहते हैं कि उससे आप प्रेरणा लीजिए। लेकिन जो मैं कहता हूँ वो आपको डाइट के हिसाब से फॉलो करना है। इसके बारे में और कुछ बातें बोलूँगा। तो काफ़ी लोग वही सवाल पूछते हैं जिसके जवाब मैंने पहले इस कड़ी में दिए हुए रहते हैं। तो मेरी विनती है कि आपके दिमाग में जो सवाल आता है वो पहले आप देख लो कि इसका जवाब मैंने दिया है क्या, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सेशंस ऐसे हो चुके हैं। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस के आंसर देना उचित नहीं होगा। ये एक बात हो गई। दूसरा एक कॉमन सवाल लोगों का होता है कि हमको इस अभियान में ज्वाइन होना है तो हम क्या करें। ये तो बार बार हर एपिसोड में लोग पूछते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो के बाद में या मेरे हर वीडियो के बाद में हमसे संपर्क करने के लिए कौन से नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं वो नंबर मैंने दिए हैं। उस नंबर को आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इस अभियान में शामिल करेंगे। प्रशांत मोले जी ने पूछा है कि सुक्रोज में जो हम शक्कर खाते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है और फ्रुक्टोज का डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म शरीर में अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, तो क्या फिर हम प्योर ग्लूकोज अगर खाएंगे तो चलेगा। तो प्रशांत मैं ये कहूँगा कि आपको बाहर से कोई भी शुगर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो चावल खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, जवार खाएंगे, दाल खाएंगे, उसके जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में ही, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें का उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए कि हमको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बाहर से लेना पड़ेगा। वो हमारे शरीर में बनता है, इसलिए उसको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रुक्टोज की तुलना में ग्लूकोज अच्छा, इसका अच्छा होने का मतलब ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में अच्छी तरह से हो पाता है। ये नहीं कि आपको ग्लूकोज बाहर से लेना जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन हमारे शरीर में ग्लूकोज में होता है। रिक और विवेक हीरे दोनों का लगभग एक ही सवाल है कि हम डायबिटिक्स में हमारा वजन, हमको डायबिटीज से वजन कैसे बढ़ाए। अब एक बात देख लीजिए कि मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि डायबिटीज में वजन कम होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, और अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो वेट लॉस होता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल बढ़ेगा। अगर डायबिटीज कंट्रोल बढ़ेगा तो अपने आप आपका वजन भी बढ़ेगा। दूसरा कारण डायबिटीज में वेट लॉस होने का ये होता है कि मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं जो होती है उससे भी वजन कम होता है। तो मतलब दोनों का एक ही, इसका उत्तर एक ही है कि अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और डायबिटीज के ऊपर नियंत्रण पाएंगे तो आपका मेटफॉर्मिन भी बंद हो सकता है और फिर आपका वजन भी
बढ़ सकता है। विवेक गिरी जी ने यह भी पूछा था कि मैं 3 चपाती लंच में और डिनर में खा सकता हूँ, तो मैं उनको कहूँगा कि हम ये नहीं बताते आपको कि आपको 2 चपाती खाना है या 3 चपाती खाना है। मैंने जो खाने का सीक्वेंस दिया है कि आपको खाने के, अगर आप डायबिटिक हो तो खाने के शुरुआत में 4 बादाम, 4 अखरोट खाओ या आधी मुट्ठी मूंगफली खाओ। उसके बाद में आप एक बाउल भर सैलड खाओ, जिसमें ककड़ी, टोमेटो ये आपको जरूर खाना है, लेकिन गाजर, बीट नहीं खाना है। उसके बाद में आप उतना ही बाउल भर के स्प्राउट खाओ या 2 बॉइल्ड एग्स खाओ। और उसके बाद में जितनी भूख है आपको, अगर वो 3 चपाती की है तो 3 चपाती खाओ, 2 की है तो 2 खाओ। मतलब इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, जितनी भूख है उतना आप खा सकते हैं। भारतीय अदद राव, इन्होंने पूछा कि उनका वजन 44 किलो हो गया है, कि उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गर्ड, ये सब प्रॉब्लम्स है और क्रॉनिक डायरिया की वजह से उनका काफी वजन कम हुआ है और उन्होंने इसके बारे में सलाह मांगी है। तो मैं सभी दर्शकों से ये विनती करूंगा कि देखिए कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी वेट लॉस और डायबिटीज प्रिवेंशन रिवर्सल के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी का मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। तो ये IBS वगैरह जो बीमारी, इसके लिए आप सही डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास जाइए और उनका जो सलाह है वो आप उसको फॉलो कीजिए। तो आज मैंने आपके काफ़ी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, और भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूँ जो प्रातिनिधिक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैयक्तिक या पर्सनलाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फ़ायदा उसी व्यक्ति को होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा चयन करते हैं कि जिसमें सभी का फ़ायदा हो, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो ऐसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते हैं उनको मेरे टीम के कोई सदस्य इंडिविजुअली भी उनको रिस्पॉन्स बाद में देंगे। आप सभी से फिर एक बार विनती करूंगा कि ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी मधुमेह मुक्त जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।